आप सब लोग यहाँ आए और हमारी फिल्म महायोगी जो शिवरात्रि के दिन 8 मार्च को संपूर्ण हिंदुस्तान में रिलीज हो रही है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप सबको आमंत्रित किया गया है। में ये बेसिकली वैसे तो एक इंग्लिश फिल्म है और स्पिरिचुअल एंगल के साथ बनाई गई है। हमारा लेखक निर्देशक इस फिल्म का राजन लूथरा जी जो एलए से हैं, उनका कहना है कि आज के दौर में ये जो अलग अलग देशों में वॉर्स हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उस सब को छोड़ के अगर एकाग्रता से सब लोग शिव में ध्यान लगाए तो ये कोई झगड़े नहीं होंगे। तो एक बड़े अच्छे मैसेज के साथ ये फिल्म की कहानी नरेट की गई है, जिसको अमेरिका में शूट किया गया है, जिसको यूक्रेन में शूट किया गया है, इसको एवरेस्ट पे भी शूट किया गया है और केदारनाथ भी शूट किया है। जब केदारनाथ पे हादसा हुआ था, सारा टूट गया था, उस टाइम वो लाइव शूटिंग है इसके अंदर। तो बहुत सारा कवर किया गया है और उसमें दिखाया गया है कि कैसे हमारा मन किसी के प्रति अगर द्वेष रखता है तो ये झगड़े का जन्म कैसे होता है। तो इनका कहना है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, एवरीबडी इज इक्वल, सब धर्म बराबर हैं। और सब धर्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको ये नहीं कहना है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, क्योंकि सबके वर्शिप करने के तरीके अलग हो सकते हैं, पर ऊपर जो इंसान बैठा है, हम सब जिसकी वजह से आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो एक ही है। और बड़े अच्छे ढंग से उसको कहा गया है, सारी जो डॉक्यूमेंट्री शेप में इसको बनाया गया, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा मैसेज है इस फिल्म के अंदर। और ये अमेरिका और इंडिया में रिलीज हो रही है इंग्लिश में, और लंदन भी रिलीज हो रही है 8 मार्च को। और 8 मार्च का दिन एक शिवरात्रि का दिन भी है। नेपाल में इसको नेपाली में हम रिलीज कर रहे हैं, इंडिया में इंग्लिश में रिलीज कर रहे हैं। जी, मेरा नाम विजय वर्मा है। मैं इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ हूँ। पोस्ट हाउस हमारा लैब है, स्टूडियो है बॉम्बे में। और मैं म्यूजिशियन हूँ, तो मैंने इस फिल्म का, मेरे कलीग निशांत और मैंने मिलकर इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक किया। तो फिल्म का म्यूजिक करने के दौरान मैं खुद भी इस फिल्म से बहुत प्रभावित हुआ। और इन्होंने बहुत कुछ अच्छे डिवाइसेज किए हैं, जैसे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक पेड़ है, साक्षी पेड़ जिसको बोलते हैं, जिसको कहा जाता है महाभारत के समय से वो इस समय का और युग परिवर्तन का साक्षी रहा है। उसको सूत्रधार बना के इन्होंने पूरी युग परिवर्तन की बातें और उन सब चीजों पर रोशनी डाला है। सबसे अच्छी बात इस फिल्म की ये है कि इन्होंने वननेस का मैसेज देने की कोशिश की है कि कैसे वन से वननेस की तरफ बढ़े इंसान। और बहुत अच्छा संदेश है एकता का, और जहाँ लड़ाई और मार काट और जितनी तरह के पॉल्यूशन हो सकते हैं, चारित्रिक हो या वातावरण का हो, हर तरह की चीजों को बदलने का एक ही तरीका है कि लोग बदल जाएं, लोग सिर्फ इंसान और मानवता को माने। तो ये एक कोशिश है इस फिल्म के नैरेटिव के माध्यम से। जो मेकर हैं इसके, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है राजन लूथरा, ये उन्होंने खुद भी अपनी लाइफ में फील किया है। इट्स नॉट कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई एक कहानी लिखी है और उसको फिल्माने की कोशिश की है। वो खुद एक बिजनेसमैन हुआ करते थे और किसी एक दिन उनको कुछ ऐसी प्रेरणा, ऐसा इंस्पिरेशन मिला और वहां से उन्होंने सब कुछ धीरे धीरे अपना शट डाउन किया एंड ही गॉट इनटू दिस। सो अब वो एक महायोगी का चरित्र लेके और खुद सूत्रधार बन के दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से। तो नॉर्मली हम लोग बीइंग ए म्यूजिशियन, हम लोगों को प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा जाने का नहीं होता है, लेकिन इस फिल्म के संदेश से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो मैंने राकेश जी को कहा, राकेश जी पूरा इसका रिलीज संभाल रहे हैं कि भाई जहाँ कहीं भी मुझे हो सकता है मैं शामिल होना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग देखें। और ये फिल्म अभी से लेके अलग अलग लैंग्वेजेस में पूरे हिंदुस्तान में रामनवमी तक रिलीज होती रहेगी। अभी इंग्लिश में हो रही है, नेपाली में हो रही है, फिर कुछ हफ्तों बाद अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग भाषाओं में, बांग्ला में होगी, बांग्लादेश में भी होने वाली, बांग्ला में होगी तो बांग्लादेश में भी होगी, उसी लैंग्वेज में, साउथ इंडियन सारी लैंग्वेज में होने वाली, और एंड में हिंदी में रिलीज। ये तो कमर्शियल फिल्म नहीं, ये कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में क्या फर्क है आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ।
है, बहुत फर्क है। जैसे एक लाइन मुझे बताएं तो मैं आपको ब्रीफ कर सकूं। कमर्शियल फिल्म है इसलिए कि जो एस्थेटिक लाइफ में जो एक बिलीव करता है वो दौड़ लगाएगी देखने के लिए। हाँ। मैं अभी मेटालिक लाइफ में, हाँ जी, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो एंड सी दिस। यही है फर्क। अभी कई सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे भी कोई आई है 370 सेक्शन पूरी, तो वो सब्जेक्ट से आप इंस्पायर तो होते हैं। इसी मेरा तरह इस मेरा कहानी मेरा से- ख्याल है कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल की जगह फिल्मों का ये कहा जाना चाहिए सर कि फिक्शन है या नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन है कहानी। तो ये नॉन फिक्शन नहीं, ये फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन है। ये उसको उस तरह, जैसे एक यूट्यूब पे एक फिल्म है द सीक्रेट, 1.5-2 घंटे की फिल्म है, जीवन बदलने वाली फिल्म है। हम लोग देखते हैं उसको 1.5 घंटे। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेटालिस्टिक। हाँ तो जी। आप ये कहें कि भाई वो कॉमर्शियल है, मिलियंस ऑफ मिलियंस के व्यूज हैं उसके, ये जरूर कह सकते हैं फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन। चलिए ये डॉक्यूमेंट्रीज रिलेटेड फिल्म है और इस तरीके से फिल्में तो बहुत आती है, बहुत ही आती है फिल्में आती है पर धार्मिक पर। और जहाँ आपने कहा कि शिव के जो प्रारूप को आपने दर्शाया है इसमें, हाँ, तो इसमें जो शिव के जो कई प्रारूप है उसमें रूप हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेंगे। उसमें किस तरीके से आपने ये शिव का तांडव रूप भी है, उसके और लिए जीवन रूप भी उसके है। लिए तो आपको थिएटर में जाके फिल्म ही देखनी पड़ेगी। वो सब कुछ है, दिखाया गया है शिव के ओरिजिन से लेके, और इन्होंने अपने आप को उसको समर्पित कर दिया है राजन जी ने, और उस समर्पण से उनको क्या प्राप्त हुआ, और वो सारी दुनिया में घूम के इसका प्रचार कर रहे। जैसा मैंने कहा कि नॉर्मली फिल्म बनती है, कहानी होती है, बॉम्बे दिल्ली में कहीं गए, एक शहर में जाके शूटिंग करके आ गए, बट ये सब रियलिस्टिक चीजों से कनेक्ट होना चाहते थे। अब यूक्रेन वार हो रही है, वार के दौरान वहां की भी शूटिंग है, वहां के रीजन है क्यों हुआ ये, तो बड़ी मैसेज वाली है। और 109 मिनट की फिल्म है, 1 घंटा 49 मिनट्स की फिल्म है, कोई कॉमर्शियल गाना नहीं है, कोई मसालेदार वैसा आइटम सॉन्ग नहीं है। 1 घंटा 49 मिनट्स, 1.5 घंटे। 1.5 से ज्यादा हो गई जी, 109 मिनट हो गए, 1.5 घंटा 90 मिनट का होता है। महायोगी महा इनका टाइटल दिया महायोगी। शिव भी महायोगी, बड़े महायोगी थे। हाँ। तो उसमें उनकी जो सिद्धि है, उस सिद्धि और जो उनकी जो एक सृष्टि है पूरी, हाँ जी। जो संसार की सृष्टि जो उनके सबसे बड़े देव माना गया है, उसको किस तरीके से महायोगी जोड़ेंगे। हमारे निर्देशक ने कोशिश की है कि उस इंस्पिरेशन को शिव जी की अपने अंदर, पूरा तो कोई ढाल नहीं सकता, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है, तो कोशिश की है कि उनसे इंस्पायर होकर जो कुछ मैं अच्छा मैसेज पब्लिक को दे सकूं वो देने की कोशिश की गई 100%। हाँ जी सर, ये महायोगी जो है, हाँ जी, ये फाइनली कहाँ पर पहुंचते हैं और उनका जो लोगों को इंस्पायर करने का जो फाइनली वो क्या आपके एसेंस है? आप बात समझे या मैं दोबारा बोलिए आप, दोबारा बोलिए। सर, ये जो महायोगी है, हाँ जी, वो किस रचयिता से वो इंस्पायर हुए हैं, ऊपर आते हैं, हाँ। और वो क्या इंस्पायर करते हैं जिससे यूथ, एजुकेटेड, एल्डरली, गरीब, उसको कुछ बल मिले? वो एक लाइन में अगर कहें तो वो 1 to oneness है। 1 into oneness तो कुछ 1 into oneness नहीं, 1 to oneness की जर्नी है सर। 1 into oneness तो बहुत डिफिकल्ट होता है, कहना आसान है। हाँ, डिफिकल्ट है, इसलिए तो इस प्रचार की जरूरत है, इसलिए संदेश को और ज्यादा पहुंचाने की जरूरत है। भगवान से जुड़ना कोई आसान काम है? बिल्कुल अगर नहीं, इतना ही आसान होता तो हजारों धर्म ना होते। इसीलिए तो कोशिश करनी पड़ रही है, इसीलिए भगवान से संदेश जुड़ना प्रचार करने की आसान जरूरत नहीं है, पर आप अपने अंदर फील तो कर सकते हैं कि आपके अंदर कुछ है, कोई भगवान, कोई रूप किसी भी रूप में है जो आपको। कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हाँ है कंट्रोवर्शियल, बट हमारे यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, एक मैसेज है। कंट्रोवर्शियल नहीं है, डिबेट का विषय है। कंट्रोवर्शियल तो नहीं, डिबेट का विषय है। डिबेट का के अंदर आपका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन कौन है और कितने कलाकारों ने इसमें भाग लिया है, और उसमें म्यूजिशियन और सिंगर कौन कौन है? इसमें गाना सिर्फ एक ही है जो बैकग्राउंड में है, और राजन लूथड़ा जी इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर हैं, और एक्टर्स हर जगह के अलग, कुछ यूक्रेन के लोग हैं, कुछ ऐसा कोई रियल लाइफ कैरेक्टर, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स है। अभी अगर हम प्रेस क्लब में शूटिंग कर रहे हैं तो आप सबकी शक्लें दिखानी पड़ेगी, एक्टरों को नहीं बिठा सकते उसमें, वो ही लगेगा रियलिस्टिक, वैसा रियलिस्टिक है। हाँ जी, कई महायोगी हैं। सब आप सब लोग महायोगी हैं। नहीं, महायोगी तो शिव को कह रहे हैं, और उनका संदेश एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे राजन लूथरा पहुंचा रहे हैं लोगों को।
सर फिल्म में जो अपना आपने संगीत की बात कर रहे जी। हैं, एक दो वाक्य अगर आप बोल दें। ये तो बैकग्राउंड म्यूजिक है, पूरी फिल्म बैकग्राउंड म्यूजिक है। बैकग्राउंड इफेक्ट्स की फिल्म है। आप इसमें बड़े खूबसूरत से सीन हैं जब वो केदारनाथ बद्रीनाथ के आप सिचुएशंस देखेंगे, उसके आसपास की चीजें कई जो आपने नहीं देखी वो सारे दिखाई देंगे इसमें। और बड़ी माइन्यूटली उन्होंने जाके उस जगह को शूट किया। इस फिल्म को बनाने में उनकी बड़ी मेहनत लगी है। राम मंदिर देखने भी लोग जाएंगे, ये भी देखने लोग। देखिए, राम मंदिर देखने जो जाएंगे, अगर वो ये देखने चले गए तो ये पिक्चर तो आज ही हिट हो गई। राम मंदिर हर आदमी देखने जा रहा है। हमारी एक कोशिश है कि जनता इसको देखने के लिए सिनेमा घर में आए, और आप सब लोगों के सहयोग के बगैर तो वो आ नहीं सकते। इसलिए हम लोग आज आए हैं। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ है। कितना खर्चा किया नहीं बता सकते। कई लोगों ने इसमें डोनेट किया, कईयों ने सहयोग किया। डोनर्स के नाम नहीं बताने चाहिए। सर ये कितने दिन में इसकी एडिटिंग वगैरह और शूट की गई है? टोटल कितने दिन लगे आपको शूटिंग से लेके और शूटिंग करीब 2 साल से ज्यादा, 2 साल के ओवर 2 years। तो कितने प्रदेश हैं जहाँ पे आपकी शूटिंग चल रही है? कौन कौन सी आपको बताया ना, यूक्रेन शूटिंग हुई है, अमेरिका हुई है, एवरेस्ट पे शूटिंग हुई है, बद्रीनाथ हुई है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ अलग अलग जो कहानी कह रही है, जो वो बोलना चाह रहे हैं, तो वहां जाके शूट किया उस जगह को। ऐसा नहीं कि यूक्रेन बोल दिया, स्टॉक शॉट लेके डाल दिया, रियल में वहां जाके शूट किया गया। तो महायोगी की आपने स्टोरी कहाँ से उठाई है? स्टोरी कहाँ से आपने कलेक्शन किया है, इनके डायलॉग वगैरह? ये सारी इंस्पिरेशन और स्टोरी आज है नहीं राजन जी, रिलीज के बाद आए तो आपको जरूर उनको सामने बिठाऊं। ये उन्हीं का थॉट है, और वो इस पे पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं।